भाई है वहाँ का जो बड़ी है, नाम से हम वाकिफ नहीं है, वो बाजबरन जमीन को बीना खातून का घर जहाँ पे ये लोग रहते हैं, अभी पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस हाल में ये लोग रह रहे हैं। आप थोड़ा सा सीढ़ी दिखाएंगे कितना जर्जर स्थिति में है। और जब ये लोगों का दावा है कि जब हम लोग बनाना चाह रहे हैं तो सामने वाले यानी राणा समाज से आते हैं, वो लोग रोक रहे हैं। अनिल राणा, पंकज लोहानी, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? अनिल राणा, पंकज लोहानी, असगर खान, सभी लोग रोकता है। असगर खान भी? हाँ, असगर खान भी सर वो आ जाते हैं, हम लोग को रोकते हैं सर। वही हम लोग का केस किए सर उन लोग का तरफ से सर। मारने के लिए भी दौड़ता है सर, अनिल राणा मारने के लिए भी दौड़ता है सर हम लोग का साथ में। बोले रात को क्या करेंगे तुम लोग संभाल लेना। तो हम लोग का लेडीज रहते हैं सर, कोई नहीं हम लोग का साथ देता है सर। यहाँ का आदमी कोई नहीं साथ देता है, नहीं हिंदू से मुसलमान तक कोई भी हम लोग का साथ नहीं देता है। हम लोग ऐसी बसा बहाना, हम लोग लेटे हुए रहते, सोए रहते, कब किस गवे हम लोग का हमला कर देंगे, क्या कर देंगे। हम चाहेंगे कि ये वीडियो जितने भी ऊंचे अधिकारी लोग देख रहे हैं, ये क्षेत्र के जो सीओ साहब हैं, एसडीओ साहब है, देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द संज्ञान में ले और जो डिसाइड होती है, जो आपकी प्रक्रिया है, उस पर जल्द से जल्द आए ताकि भगा देता है। कौन भगा देता है? पुलिस वाला भगा देता है। हाँ, एक बार हम लोग गए थे, अगले बार उस टाइम मारा था, अनिल राणा पटक दिया था और उसका बहू लोग मारा था, मितर राणा का। तो गए थे, मेरा तबीयत खराब था, तो गए तो बोले जा तुम लोग को जा रहा है वहाँ आगे ये चल रहा है, केस चल रहा है, तो जाइए वहाँ। कौन थाना प्रभारी आप लोग को भगाया जो अभी? नहीं, अभी नहीं, जो अमन सिंह थे अगले बार, उस अमन सिंह थे। अच्छा, अमन सिंह थे जी। अच्छा, ठीक। पूरा वीडियो एक बार दिखा दो अंदर से। साहिब जी, बगोदर विधानसभा के भरकट्टा गांव में एक जमीन का मामला सामने आया है, क्या आपके जानकारी में है? सबसे पहले आप सभी को झारखंडी जोहार, आपके सभी का जितना व्यूवर है सभी को झारखंडी जोहार। और बहुत खुशी होता है बरही से होते हुए, बगोदर से होते हुए आज भरकट्टा भी आप लोग कुछ कर लिए और सच्चाई को दिखाने का काम किया। इसके लिए आप लोग को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, भरकट्टा का एक मामला आया था मेरे पास 2 दिन पहले, एक आवेदन आया था और आपको दिखा भी देते हैं आवेदन, लेकिन समय का व्यस्त होने के कारण हम पहुँच नहीं पाए हैं। एक ज़मीन का मामला आया है, रुखसाना खातून जी। तो कुछ लोग अवैध तरीका से उनका, रुखसाना खातून भरकट्टा की, भरकट्टा मनकडीहा करके जगह है, भरकट्टा में, भरकट्टा पंचायत है, मनकडीहा समझ लीजिए, टोला समझ लीजिए, गांव समझ लीजिए, ठीक है। तो वहीं का ये ज़मीन है। तो मेरे पास फ़ोन आया था और हमको आवेदन भी वो लोग भेजे। हम जो बिना आवेदन का हम कहीं नहीं जाते हैं, जो कि पार्टी के नाम से आवेदन आएगा तभी हम जाते हैं, ठीक है। तो हम अभी जा नहीं पाए हैं, लेकिन लगभग वहाँ का मैटर हमको पता है। एक ज़मीन है लोग का और रहती ज़मीन है, ठीक है। और कोई भाई है वहाँ का जो बड़ी है, नाम से हम वाकिफ नहीं है, वो बाजबरन ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं वहाँ जाके। और सबसे दुख की इस बात का लगता है, जो वो ज़मीन पर 144 लगा, 145 भी लगा है, ठीक है। उसके बाद भी काम अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर उंगली उठती है। आज हम लोग भरोसा करते हैं, प्रशासन पे करते हैं, कानून पे करते हैं, और कानून के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वैसे लोग जेल जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो लोग का मनोबल बढ़ रहा है, लेकिन कानून अभी तक मोम बनी है, तो बहुत दुख की बात है। आज देख रहे हैं, पर दिन हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं जमीन विवाद में मर्डर होता है, पर दिन देखिएगा। आम पब्लिक तो छोड़िए, अभी 2 से 3 दिन पहले आप देखिएगा, एक रजिस्ट्रार थे हजारीबाग का नहीं, गिरिडीह के, हमारे दोस्त भी थे, अच्छे मित्र थे, उनका मर्डर हो गया। जब ऐसे लोगों का मर्डर हो जा रहा है तो कम से कम प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए, यहाँ ये काम ना हो। और दुख इस बात की है, एक और बात हम देखें, कल मेरे पास सोशल मीडिया के जरिए एक फोटो आया वहाँ से, जो कुछ लोग बीजेपी का बोर्ड लगा दिए, ठीक है। तो खास करके यहाँ के स्थानीय विधायक बीजेपी के हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आपका इज्जत जा रहा है, आपकी पार्टी का इज्जत जा रहा है। कौन परमिशन दिया ऐसे लोगों को जमीन में किसी का बोर्ड लगा काम करना? ये तो कानून के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। या अन्नपूर्णा देवी जी यहाँ से संसद है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने परमिशन दिया है क्या बोर्ड लगाने का? तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को भी कुछ लोग बदनाम करना चाह रहे हैं। तो खास करके यहाँ के स्थानीय विधायक से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाइए, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी बदनाम हो रही है। आज ऐसा नहीं हर समुदाय के लोग आपको वोट दिए, ऐसा थोड़ी है सिर्फ हिंदू भाई नहीं दिया, आप हर समुदाय के विधायक हैं। आज यूपी में देख लीजिए, लगभग 100 सीटों में जो मुस्लिम बहुमत इलाका है, वहाँ यूपी में बीजेपी को वोट मिला है। आज बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा नहीं है सब बीजेपी को वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पार्टी का बोर्ड नहीं लगाना चाहिए उनको। पार्टी का बोर्ड लगा के क्या दिखाना चाह रहे? कल को जेल केम का लगा देगा, परसों को जेएमएम का लगा देगा, ये शोभा नहीं देता है।
कानून पर भरोसा दोनों को रखना चाहिए। जब तक 45 लगा है या 44 लगा है, अगर उसमें रोक लगी है तो दोनों को काम नहीं करना चाहिए। लेकिन एक विशेष व्यक्ति जबरन बोर्ड लगा के काम करना, ये कहीं ना कहीं आगे हमको एक खतरा महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए वहाँ। और अगर घटना होती है, इसका टोटल जिम्मेदार प्रशासन होगा, एसडीएम होगा, डीसी साहब होंगे, एसपी साहब होंगे, चूंकि बहुत संगीन मामला है। चूंकि पर दिन हमारे लोग कोई ना कोई मरते हैं जमीन में, पर दिन देखते हैं आज वो मार दिया, आज वो मार दिया। तो ऐसे जहाँ जमीन का मामला है, देख रहे दो पक्ष में तनाव है, तो वहाँ काम रोक देनी चाहिए। अगर काम नहीं रुकती है तो जो अड़ियल है, जो हरामी, जो बदमाश है, उसको जेल भेजिए आप। प्रशासन से बढ़ के कौन है? लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन मनोबल बढ़ा रही है ऐसे लोगों को, इसलिए ये लोग लीडरता के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। शाहिद जी, ये जो दूसरा पक्ष है जी, एक तो आपने नाम बताया कि वो मुस्लिम से आते हैं, एक दूसरा पक्ष है वो क्या इन्हीं की जाति से बिलोंग करते हैं या कोई अदर जाति से? नहीं, अदर जाति से बिलोंग करता है। और मैं ऐसा नहीं, मैं मुस्लिम हूँ तो ऐसा नहीं मैं मुस्लिम के बारे में बोलूंगा। हम हर जात का नेता है, ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू भाई के साथ भी कुछ होता है तब देख लीजिए, हम बिंदास लड़ते, चाहे वो मुस्लिम रहे तो सामने या कोई भी रहे, जात पात से मतलब नहीं है। देखिए ये मामला चल रहा है न्यायालय में, इसलिए ऐसा पूछना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि बीजेपी का बैनर जो लगाते हैं तो दिखाते हैं कि भाई हम हिंदुत्व हैं, इसलिए बीजेपी मेरे साथ में है। कहीं ऐसा मामला तो नहीं है यहाँ पे कि हिंदू मुसलमान करवाएंगे या राजनीति कुछ हो रहा है वहाँ पे? देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बीजेपी के लोग भी मूर्ख नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। और हमारे हिंदू भाई भी सब पढ़े लिखे हैं। अब वो जात पात वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब सब होशियार है, सब चाहता दो पैसा कमाए, विवाद में नहीं पड़े, झगड़े में नहीं पड़े। झगड़ा से हल कोई चीज का हुआ है क्या? हम हिंदू मुसलमान कितना भी लड़ जाए, आज तक देखिए कोई भी नेता का बेटा मरा है क्या दंगा में? अगर कोई मरा तो गरीब का बेटा मरा है, ठीक है? तो हम लोग क्यों इस मामले में जाएंगे? इसीलिए जाति धर्म को छोड़ के इंसानियत की बात करनी चाहिए, चाहे कोई भी जात का हो। और लोग सब तंग करते रहे। ये दिखा रहे हैं जो इस घर के लोग जो रहते हैं, इनके हालात, घर का हालात को दिखा रहे हैं कि किस तरह से है। और जबकि ये गिरने के कागार पर है, बिल्कुल ये गिरने के कागार पर है। और ये सारा मतलब ये कब ढह जाएगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि सामने वाले हम लोगों को बनाना नहीं देते हैं सर। वो लोग बोलता है कि तुम लोग पर केस चल रहा है, कल आप लोग पर भी तो केस चल रहा है, तो आप लोग क्यों काम कर रहे हैं? फिर हम लोग जाते हैं थाना बोलने के लिए, फिर आता है, फिर 2 घंटे के बाद फिर काम उन लोग चालू कर देते हैं, हम लोग को काम करने के लिए देते भी नहीं। सोचो कि सब करेक्ट रसीद है। हम लोग अच्छा, आप लोग चलिए थाना पर, ठीक है? देखिए हम जा रहे हैं। कोई सब बात हो जाएगा